morning to all of you. I'm just putting my hands together, bowing my head, and just wishing you all a very warm welcome and a happy new year 2025. आज मैंने कोई संवेदनशील टॉपिक तो नहीं लिया है क्योंकि मौसम इतना प्लेजेंट है, इतना सुहावना है और चारों तरफ नज़ारा बहुत मैं कहूँ तो वेरी वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल है। तो आज कुछ ऐसी बात मैं लेके आ रहा हूँ, एक नज़रिया सेट करने वाला हूँ मैं अभी विदिन कपल ऑफ मिनट्स कि शायद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ब्यूटी की वैल्यू क्या है, क्यों ये 2025 आता है, क्यों ये 2024 जाता है और क्यों ऐसे ही अनगिनत साल आपकी ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं और इनका मायना क्या है, वो मैं आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जितने भी मिलियन एंड बिलियन व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हों, चाहे वो फॉरेनर्स हों, चाहे वो विलेजर्स हों, चाहे वो मैं कहूँ तो सिटी मैन हो, सिटी पर्सन्स हो, सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा पैगाम है कि लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीवमेंट हासिल करने हैं, या मैं कहूँ तो मैसिव सक्सेस आपको चाहिए, you wanna be a sport person, you wanna be an actor, you wanna be a writer, you wanna be a teacher, you wanna be a shopkeeper, you wanna be a large scale industrious, or you can say the business tycoon or businessman। तो आपको ये 4-5 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो तो मैं रामबाण है, जो तो मतलब मैं कहूँ तो पैनेसिया है, एक ऐसी दवा जो किसी भी डिजीज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दे, उसमें काम आ जाए और उसको राहत दे दे पेशेंट को। वो मैं 5 बातें आज बताने जा रहा हूँ और ज़रा गौर करिएगा, ज़रा गौर करिए, कम क्लोजर टू मी, ज़रा गौर करिएगा। अपना एक पेन उठा लीजिए, पिक इट अप अ पेन एंड डायरी और समथिंग लाइक पेज, और वहाँ नोट कर लीजिए 5 बातें। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है किसी भी एरिया में, एनी एरिया, साइंस, आइडियोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, बायोलॉजी, इंग्लिश, बिजनेस, व्हाटएवर, एविएशन, अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो आप ये 5 बातों पर जरा गौर करना है। तो पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वैसे आप सबको बताइए, यू डू एवरी डे, यू ऑल आर डू, माई जेंजीज, माई लड्डूज एंड काजूज, एवरीबडी इज गोइंग टू डू दैट। लेकिन ये हम लोग उसको एक डिसिप्लिन माइंड के साथ नहीं करते हैं, तो वो आज से करना है। सबसे पहला है अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एज अर्ली एज यू कैन। और मैं कहूँ तो मैं सीधा बोल दूँ आपको, सनराइज से पहले डॉन टाइम में आप जागिए और अपने आप को ब्यूटी के सराउंडिंग में रखिए। आप फ्लावर के आसपास हो सकते हैं, आप फ्लावर पॉट के आसपास हो सकते हैं, आप एक एक्वेरियम के आसपास हो सकते हैं, या आप अपने एक टीवी सेट के पास भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ब्यूटीफुल डिस्प्ले हो। या आप गार्डन में हो सकते हैं, या आप किसी मॉस्क में हो सकते हैं, किसी आप टेम्पल में हो सकते हैं, यू मे बी एट योर बेड ऑल्सो, बट योर सराउंडिंग शुड बी वेरी वेरी चार्म्ड एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो पहला काम करना है कि आपको गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जाना है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 200% सोने का बिल्कुल सोने जैसा खरा है, वो पता क्या है, आपको रोज रोज नई नई बुकें पढ़नी है। बुक्स, पहली और आखिरी बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा रिचेस के लिए, दौलत के लिए, रिच मैन के लिए, वो है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप ये बुक कभी भी पढ़ लेंगे, मैं बुक का नाम फिर से बोल दे रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। अगर ये आप बुक आज से स्टार्ट कर दें, या 2026 में स्टार्ट कर दें, या पहले भी आपने पढ़ी हो, तो उसको फिर से रीयूनियन में रख दें, फिर से उसको रीड कर लें। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो बिलीव मी, आई एम डूइंग दैट, आई डिड इट अर्लियर ऑल्सो एंड आई एम डूइंग एवरी डे दिस थिंग। आई एम गेटिंग रिच एंड रिचर, richest. I want to be richer, but I am getting rich and richer. पहले तो मैं पुअर था, I was just a poor guy, because I was not well educated, because I was not well treated, because I didn't see the world. तो अब मैं जैसे जैसे दुनिया को देखता चला जा रहा हूँ, मैं अपने चीज़ों को करता जा रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में टीचिंग में हूँ, या मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जब काम कर रहा हूँ, मैं जब टीचिंग में काम कर रहा हूँ, मैं ढेर सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं लव करते हैं, लाइक करते हैं, इवन हेट भी करते हैं, नो मैटर, बट आई लव देम। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं उस बुक को, उसके पन्ने अनफोल्ड करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी ओपन होती जा रही, मैं पैसे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मनी, टुवर्ड्स द रिचेस, दौलत की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ, और हर दिन मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने उस बुक को आगे पढ़ा, मैं हर दिन कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने जा रहा हूँ। अगर मैं 10 रुपये कमाता हूँ तो मैं उसको 11 करने जा रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो मैं उसको 101 करने वाला हूँ। अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ तो 1 लाख 1 करने वाला। अगर मैं 1 बिलियन कमाता हूँ तो आई एम गोइंग टू मेक 1 बिलियन प्लस 1। तो आप समझ गए होंगे दूसरा काम क्या करना है। पहला काम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरा काम रीड गुड एंड गुड बुक्स। एक बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी, अगले कुछ सेगमेंट्स में मैं बाकी बुक भी सजेस्ट करूंगा, बट आज ही घर जाके आप खरीद लो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको अमेजोन से मिल जाएगी। रिच डैड पुअर डैड है क्या, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इस बुक में बात की जाती है एसेट्स की। इस बुक में बात की जाती है कि कैसे आप
किराए के घर में खुद रहकर, टूटे फूटे घर में रहकर एक मकान खरीद लेते हैं किराए पर और उसको किराए पर दे देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। अगर आप किसी मकान को बनाने जा रहे हैं, खुद कहिए आपने प्लॉट खरीदा 20 लाख का, फिर उसमें 20 लाख का इन्वेस्ट किया तो वो हो गया 40 लाख, 10 लाख का और इन्वेस्ट किया तो उसका फर्नीचर डेंटिंग पेंटिंग और 50 लाख में आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। ये तरीका है एक वो लोगों के लिए जो जिंदगी भर उसी मकान में रहना चाहते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने अमेरिकन से सीखा उस रिच डैड पुअर डैड में वो ये है कि आप 50 लाख में 3 घर खरीदिए किराए पर और उनको भी किराए पर चलाइए। फिर देखिए कि कैसे जो किराएदार आते हैं, जो टेनेंट्स आते हैं, उनको बड़े किराए पे भी रखिए, छोटे किराए पे भी रखिए, उनके लिए सुविधाएं अरेंज करिए और देखिए आप उसी 50 लाख के 3 मकानों में, 3 अपार्टमेंट में कैसे पैसा बनाते हैं 70 और 80 और 1 करोड़। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका भी मैं शेयर करना चाहूँगा, ये बहुत ही अनकॉमन एंड कॉमन है इंडिया में, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही कन्वेंशनल है। आज मैं इसको थोड़ा ईज करता हूँ। सपोज दैट मैं रहता हूँ राजपूत कॉलोनी में, मेरा नाम अजय राजपूत है और मेरे बगल में रहती है एक मीना आंटी, जो कि मीना शर्मा जी हैं, शर्मा आंटी हैं। अब आप समझना जरा, मैं घर पे आज 10,000 रुपीज़ की रेफ्रिजरेटर लेके आ रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, झांसी सिटी की। मैंने आज खरीदी 10,000 रुपीज़ की रेफ्रिजरेटर, बोले तो फ्रिज। अब होता क्या है, जो शर्मा जी का लड़का है ना, वो भी छोटा है, वो 4 या 5 साल का है, वो दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा पापा आपको पता है राजपूत अंकल ने तो एक फ्रिज खरीद लिया आज नई। तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है शर्मा जी को। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी सिविलाइजेशन ऐसा है। शर्मा जी क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे दुकान पे, उन्हें वो बात इतनी लग गई क्योंकि मोहल्ले वाला हूँ मैं गरीब हूँ, शर्मा जी मुझसे अमीर हैं और वो प्रोफेशन में भी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको वो बात इतनी घर कर गई, वो जाके झटके से एक फ्रिज खरीद लिया 15,000 की। अब आप सोचिए जरा, मैंने कितने रुपए की खरीदी? 10,000 रुपये की। शर्मा जी ने कितने की खरीदी? 15,000 रुपये की। और इंडिया में इस तरीके से 2 फैमिली आमने सामने रहने वाली, शर्मा और राजपूत, उनका 25,000 का इन्वेस्ट हो गया कपल ऑफ डेज में। अब चलते हैं सीधा अमेरिका में, टेक्सास ले लो, कनाडा ले लो, अमेरिका यूएस ले लो, कैलिफोर्निया ले लो। वहाँ क्या है, वहाँ अगर शर्मा और वर्मा दो फैमिली होंगी तो वो 10 और 15,000 नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो पता करें कितना करेंगे, 2,000 रुपये मात्र। 1,000 करेंगे शर्मा जी, 1,000 करेंगे राजपूत जी। अब पूछिए आप कैसे? मैं बताता हूँ आपको, शायद आप सोच नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं अनफोल्ड कर दे रहा हूँ। वैसे मैंने अपने बच्चों को तो ये बताया, मैंने अपने लड्डूस को तो ये बताया, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। अमेरिका में क्या होता है कि आप फ्रिज नहीं खरीदने जाते हैं, आप रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदने जाते हैं, आप कार नहीं खरीदने जाते हैं 25-50 हज़ार की या 1 लाख की या 5 लाख की या 10 लाख की। वहाँ किराए पर चीज़ें मिलती हैं। आप रहिए, आप किसी भी कॉलोनी में रहिए, राजपूत कॉलोनी में रहिए, आप शिवाजी नगर में रहिए, आप सिविल लाइन में रहिए, वहाँ क्या होता है कि मात्र 1,000 रुपये में या 2,000 हो सकता है, मेरा कहने का मतलब $10, $20, $30, $50 में वहाँ चीज़ें किराए पर मिलती हैं। तो वहाँ के लोग बड़े स्मार्ट हैं, वो 25,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करेंगे एक फ्रिज में या किसी इन्वर्टर में, वो 2,000 1,000 रुपये में किराए पर ले लें। 1 महीने का किराया मात्र 1,000 ही तो है या 500 रुपये ही तो है। फिर अगर मान लो उनकी जॉब दूसरी जगह लग जाती है तो यहाँ कम से कम उन्हें उस किराए का वो चीज़, मतलब जो कंपनी से उन्होंने खरीदी जो कि किराए पर है, तो वो एक कॉल तो कर पाएंगे, देखो मैं अपना कमरा खाली कर रहा हूँ, सारा अपना ये सामान ले जाओ और हम लोग दूसरी जगह पहुँच, तो कंपनी वाला उनका सारा सामान दूसरी जगह पहुँचा देगा, दैट्स इट। या फिर वो वहाँ जाके दूसरी कंपनी को हायर कर लेंगे, वहाँ से हायर कर लेंगे चीज़ों को। तो ये तरीका है स्मार्ट बनने का, ये रिच डैड पुअर डैड में मिल जाएगा आपको, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया। पहला तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया आपको, क्या कि सुबह जल्दी जागिए, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़िए, और मैंने एक मकान का एग्जांपल दिया आपको कि मकान में इन्वेस्ट मत करिए, किराए का मकान खरीदिए, उसमें रहिए या उसको दूसरे किराए पर चलाइए। दूसरा मैंने एग्जांपल क्या दिया कि शर्मा और वर्मा बन के लड़ना नहीं है एक दूसरे से, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास पैसा है, मैं मानता हूँ, इज्जत करता हूँ मैं आप सभी की, भारत के लोग बड़े धनी हैं, बड़े रिच हैं, लेकिन उसका सही यूज़ आना चाहिए। अच्छा, और जब पैसे की बात हो ही रही है तो मैं आपको तीसरी बुक भी सजेस्ट करता हूँ, दूसरी बुक सॉरी, एंड दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास दौलत है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास बहुत सारी लैंड्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस दौलत का, आप उस मनी का यूज कैसे करने जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडुकेशन, आपकी शिक्षा। देखो भाई, शिक्षा 2 तरीके से, मैं इसको और आई एम मेकिंग इट लार्ज, शिक्षा 2 तरीके से गेन की जाती है। एक तरीका तो ये है कि आप घर बैठिए, डिस्टेंट एजुकेशन कर लीजिए, आपके पास सारी डिग्री आ जाएगी। दूसरी तरीका और भी इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, दूसरा तरीका बहुत क्रूशियल है। पता क्या, कि आप पढ़िए कैसे, मान लो मैंने 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन कराया अपने बच्चे का, मैं खुद कराया अपना, तो मैं ईच एंड एवरी डे जाऊँगा, मैं 365 डेज स्कूल जाऊँगा। याद रखना, रिमेंबर दिस थिंग गाइज, मेरे पॉप कहा करते थे, नाउ ही इज़ नो मोर, ही इज़ इन पैराडाइज, ही इज़ हेवन। मेरे डैड और मेरे गुरुजी जो अभी भी हैं जिंदा, मिस्टर वेद प्रकाश पाठक, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाया। उन्होंने पता क्या सिखाया, दुनिया का कोई भी स्कूल बुरा नहीं होता
और दुनिया का कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने जेहन में, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में उतार लीजिए कि अगर आपको ज़िंदगी में रिच बनना है, अगर आपको एजुकेशन की वैल्यू का पता करना है, आपको एजुकेशन लेके लोगों का भला करना है, तो 3 काम करो। पहला काम तो ये कि डेली स्कूल जाओ, गो टू स्कूल ईच एंड एवरी डे। मैं कह रहा हूँ 365 डेज स्कूल जाइए। अगर संडे में भी आपका टीचर बुलाए तो जाइए, क्योंकि उस डे की, उस 24 आवर्स की वैल्यू है, या 6-7 घंटों की बहुत वैल्यू, वहाँ जाके आपको सीखोगे। और दूसरा, रीड गुड एंड गुड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक हैं। और ये जो इंडिया में हो रहा है ना, इंडियन पीपल जस्ट ब्रिंगिंग हैविंग फैचिंग मेकिंग इट क्लियर द न्यूज़पेपर एट देयर होम्स। इंडियन पीपल अखबार तो मंगा लेते हैं बड़ी शान से कि अरे भैया शर्मा जी के यहाँ अखबार आता है, वर्मा जी के यहाँ अखबार आता है, लेकिन वर्मा जी और शर्मा जी के बच्चे क्या अखबार पढ़ते हैं? अब आज के दिनों में चूंकि मोबाइल अखबार हो गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा इम्पोर्टेंट होता तो मैं अपने गुरु के पास पढ़ने ही क्यों जाता? मेरे गुरु जी कहते कि भाई ये फलाना फलाना बुक है, पढ़ लो, आप बन जाओ एजुकेटेड पर्सन। लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता दुनिया का कोई व्यक्ति। अगर आपको बाकी एजुकेशन की वैल्यू का पता करना है, आपको शिक्षित बनना है, आपको लोगों को सजग, सतर्क और अवेयर कराना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़िए। रीड मोर एंड मोर बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहला, जब सुबह उठते हैं ना, तो विद कप ऑफ टी यू आर सिपिंग योर कप ऑफ टी एंड यू आर जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये काम करिए। दूसरा, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए, लिव विद द गुड पीपल। एंड तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट वर्क अपॉन योर अटायर, वर्क अपॉन योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज पे काम करिए और अपने अटायर, अपने जेस्चर पे काम करिए। अगर ये 5 बातें आपने कर ली, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, read good and good books, read magazines and newspaper also. Third thing, work upon your attire. Fourth thing, improve your language. And fifth and last important thing, go as well as temples and as well as in institutes, in educational field. टेम्पल जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे स्कूल जाइए। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज जाइए। कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं तो फिर हार्वर्ड चले जाइए, आप मिशिगन चले जाइए, मिसिसिपी चले जाइए, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में काम करिए, पढ़िए, वहाँ पढ़िए भी और लोगों को सिखाइए। टफ लक फॉर टुडे, गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, कीप बिलीविंग इन योर आइडियाज, एक्सप्रेस लव एंड सिंपैथी टू ऑल द ह्यूमैनिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई लविंग एंड स्पेशल टैलेंट्स, my friends, my family, and my all almighty, most powerful viewers and students. Thank you very much.